यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो आप मेरा ये वीडियो 25 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। मैं होशंगाबाद ज़िले की सिवनी वालवा तहसील के ग्राम शिवपुर का निवासी हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अभी ओमान में मैं जॉब कर रहा हूँ। किसान छोटा हो या किसान बड़ा हो, जब उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसकी घर की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है, क्योंकि बड़ी किसानी होती है तो उस प्रकार से खर्चा भी उसका बड़ा होता है। तो सरकार ने किसान को इस प्रकार की बुरी परिस्थिति से बचाने के लिए किसान को इस प्रकार की गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए एक फसल बीमा योजना लागू की है, जो कि 2003-2004 से चली आ रही है। इस नई सरकार ने उसी योजना में काफ़ी परिवर्तन करते हुए 2016 से उसको नया रूप दिया है, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आज हम उसी फसल बीमा योजना के बारे में और उसी के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। ये फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस जो कि मैंने उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट से डाउनलोड की है, आप भी इसमें जाकर देख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप टाइप करके गूगल पे जाएंगे तो आप उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। इसमें 2016 के बाद इसमें जो भी कमियां थी उसको सुधार कर ये संशोधित कॉपी उसकी जो आई है वो मैं यहाँ पर है। ये गाइडलाइन में ये बहुत ही अच्छे से लिखी गई पॉलिसी है, जिसमें केंद्र की जिम्मेदारी क्या रहेगी, राज्य की जिम्मेदारी क्या रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी क्या रहेगी, हर कार्यक्रम की गाइडलाइंस क्या रहेगी, वो सब इसमें दी गई है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप इसको चाहे तो डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, कोई भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो विकसित देश होते हैं उनमें एक खासियत होती है, और उनकी एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो पॉलिसी ड्रिवन देश होते हैं, वो सिस्टम ड्रिवन देश होते हैं। अर्थात कि वो जो देश होते हैं वो नियमों से चलते हैं। एक बार नियम बनाए जाते हैं और उस नियमों का पालन होता है। हमारे यहाँ भी हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, पॉलिसी ड्रिवन बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। अच्छे नियम लिखे जा रहे हैं, हर चीज़ की गाइडलाइंस तैयार की जा रही है और उनको लागू करने का, उनको पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ कुछ नहीं होता और चलता रहता है, ऐसे ही कोई भी पॉलिसी आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए, आप खुद विचार कीजिए कि यदि आप कोई व्यवस्था में रहे होंगे, आपके परिवार के कुछ लोग व्यवस्था में होंगे, किसी सिस्टम में होंगे, स्कूल में होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे, प्राइवेट नौकरी में होंगे, राजनीति में होंगे, किसी व्यवस्था में होंगे, या किसी व्यवस्था को करीब से आप लोगों ने देखा होगा। तो होता क्या है, हर जगह नियम, आज से नहीं, हर जगह नियम बने हुए हैं, हर चीज़ के नियम बने हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई पूछने वाला नहीं होता, किसी को जानकारी नहीं होती, तो वो पूछते नहीं है। तो जो नियम को चलाने वाले होते हैं वो अपने फ़ायदे के हिसाब से, उनको जैसा लगता है वो वैसा चलाते हैं। तो जानकारी नहीं है तो सवाल नहीं है तो जो चलाने वाला है वो अपने हिसाब से चलाता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? व्यवस्था को लागू करने का। तो व्यवस्था को लागू करने की सबसे बड़ी जो पहला कदम है वो ये है कि उसके नियमों की जानकारी सबको हो। जब नियमों की जानकारी होगी तो सही सवाल उठेंगे तो जो व्यवस्था को चलाने वाला है वो अपने आप उन नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको फसल बीमा योजनाओं के नियम बताऊं। जब नियम का पता लगेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है या हमें क्या करना है आगे। अब हम इस पूरी इंश्योरेंस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो इसको इंश्योरेंस करवाया कैसे जाता है, तो इसमें दो कैटेगरी है, एक होता है लोनी फार्मर, एक होता है नॉन लोनी फार्मर। लोनी फार्मर मतलब जिन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड है, और नॉन लोनी फार्मर जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया। तो जिन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी जितनी एकड़ पे किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो उतनी एकड़ ज़मीन का बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है, बैंक उसकी प्रीमियम ऑटोमेटिक काट लेती है।
और जो नॉन लोनी फार्मर है उसको अलग से बीमा करवाना पड़ता है, जिसके लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ उनको ऑथराइज़ किया है, आप वहाँ जाकर बीमा करवा सकते हैं। जो केसीसी है, मैंने उनका ऑटोमेटिक होता है। मैंने कई किसानों को लड़ते हुए देखा है, जिनका केसीसी है वो बैंक प्रीमियम काट लेती है और किसान लड़ते हैं कि मुझे नहीं करवाना, मेरा बीमा मत काटो, मुझे बीमा नहीं चाहिए। लेकिन ये नियम है, जिसका केसीसी है उसका बीमा होगा ही होगा, उसका प्रीमियम कटेगा ही कटेगा। तो आप इस बात को जान लें। जब बीमा की बात करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सम इंश्योर्ड, मतलब बीमित राशि। एक होता है प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं किस्त। और एक तीसरा होता है बीमा क्लेम, मतलब कितना नुकसान हुआ और उसकी कितनी भरपाई हमें होने वाली है। सम इंश्योर्ड क्या होता है कि हमारी किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी निर्धारित की गई। तो हमारी एक फसल, खरीफ की फसल का निर्धारण कितना किया गया है। तो ये कौन निर्धारण करता है? ये एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन क्रॉप इंश्योरेंस ये होती है, जिसमें बीमा कंपनी के लोग होते हैं और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आपका ज़िला, ये ज़िला स्तर पे होती है, तो किसी ज़िले में कौन सा ज़िला लो रिस्क में है, कौन सा ज़िला मीडियम रिस्क में है, कौन सा ज़िला हाई रिस्क में। तो हाई रिस्क में वो सिर्फ 70% कवरेज देते हैं, मीडियम में 80 और लो में 90% तक कवरेज मिलता है। मतलब यदि आपका ज़िला लो रिस्क में है तो उसका सम इंश्योर्ड ज़्यादा होगा। हमारा कितना सम इंश्योर्ड लगभग कितना होगा, तो ये मैं 2020 के डेटा भी अपलोड नहीं हुए हैं। 2019 में ये सम इंश्योर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, होशंगाबाद ज़िले की बता रहा हूँ। होशंगाबाद ज़िले में का सम इंश्योर्ड था 26,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ये खरीफ की फसल की बारे में बात कर रहा हूँ। और 2018 में था ये 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो इससे लग रहा है कि 2018 में शायद हमारे ज़िले को लो रिस्क में रखा होगा, इसलिए वहाँ सम इंश्योर्ड ज़्यादा था। 2019 में बहुत सम इंश्योर्ड कम है, मतलब उसको हाई रिस्क में रखा होगा। हरदा ज़िले का भी सेम है, मैंने देख लिया है। तो ये हो गया, आपका सम इंश्योर्ड हो गया। फिर उसके बाद इसका प्रीमियम कितना कटता है। तो प्रीमियम जो सम इंश्योर्ड होता है उसका 2% प्रीमियम आपका होता है। तो आपको यदि सम इंश्योर्ड पता है तो आप प्रीमियम अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आपका प्रीमियम रहा होगा 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, उससे पहले साल रहा होगा 700 रुपये प्रति हेक्टेयर। और यहाँ पे एक मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ, सरकार कितना प्रयास कर रही है किसान को बचाने के लिए। जितना इस खरीफ की फसल में दो बार बीमा होता है, एक बार खरीफ की फसल का होता है और एक बार रबी की फसल का होता है। तो जो खरीफ की फसल का होता है उसके बीमा जैसे 700 रुपये हम लोग देते हैं किसान, तो इससे 10 गुना पैसा सरकार मिलाती है हमारी प्रीमियम में। मतलब 7,000 रुपये, यदि 700 रुपये प्रीमियम हम देते हैं 1 हेक्टेयर का, तो 7,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है गवर्नमेंट। इसलिए हम चाहते हैं कि जब सरकार इतना प्रयास कर रही है तो हम लोग इन नियमों को लेकर जागरूक हों, ताकि हमारे साथ कोई नुकसान न कर पाए और हम जिस उद्देश्य से ये बीमा पॉलिसी लॉन्च हुई है उसका उद्देश्य पूरा हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक बार जब हमारा बीमा हो गया है तो अब किन किन परिस्थितियों में हमारा नुकसान होता है तो बीमा का क्लेम हमें मिलेगा। वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीमा है वो व्यक्तिगत, मतलब आपके किसी एक दो किसान के क्षेत्र में के खेत में यदि कोई नुकसान होता है तो इसकी बीमा क्लेम नहीं मिलता है। ये पूरी यूनिट में जब ये नुकसान होता है तब इसके आपको बीमा क्लेम मिलता है। जैसे यूनिट क्या होती है, पहले आपने सुना होगा कि पूरा ये ज़िला सूखा घोषित हुआ, वो ज़िला उस ज़िले में अच्छी फसल हुई, इसमें ख़राब हुई है, तो उस ज़िले को एक यूनिट माना जाता है। तो फिर ज़िला तो बहुत बड़ी जगह, बड़ा क्षेत्र होता है और पूरे ज़िले में एक जैसी फसल होती भी नहीं है, पूरे ज़िले में एक जैसा मौसम भी नहीं रहता। तो इस यूनिट को छोटा किया गया। तो जो पिछली बीमा पॉलिसी थी 2016 से पहले, उसमें यूनिट को पटवारी हल्का था, जो पटवारी हल्का था उसको एक यूनिट माना जाता था। लेकिन 2016 के बाद
आज जिसको एक यूनिट माना जाता है वो होता है ग्राम पंचायत। सो ग्राम पंचायत एक यूनिट मानी जा रही है। तो कुछ भी नुकसान होगा वो ग्राम पंचायत, पूरी ग्राम पंचायत में या बड़े स्तर पर नुकसान होगा तब उसको नुकसान माना जाएगा। किसी एक या दो किसान के नुकसान को वो नुकसान नहीं माना जाएगा। तो क्या क्या कवर है जिसमें मैं बताता हूँ। बुआई नहीं हो पाना है, जैसे कि हमारे पूरे गांव में किसी बहुत ज़्यादा बारिश से बहुत ज़्यादा लोगों किसानों की अधिकतर किसानों की बोनी नहीं हो पाई है, तो उसको बोलते हैं बाधित बुआई। तो उसमें आपको बीमा कवरेज मिलेगा। उसकी जानकारी इमीडिएट हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना है, मतलब तहसील में देना है। वो आके सर्वे करेंगे और हमें सर्वे का रिपोर्ट सही बनना है। रिपोर्ट सही बनेगी तो उस पे ये कवरेज मिलता है। फिर फसल बुआ जाती है। फसल बोनी होने के बाद बोनी से कटाई तक यदि कोई भी बड़ी आपदा आती है, जैसे कि सूखा आ गया, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है, कीट का हमला हो गया है, तूफान आ गया, चक्रवात हो गया, पानी भर गया, ये सारे प्राकृतिक कारणों से आग लग जाती है, तो ये सारी स्थिति में बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने से आग लग जाती है, तो इन सारी स्थिति में बीमा कवरेज मिलता है। उसके लिए भी हमको सर्वे करवाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड सही बनना चाहिए, तब आपको बीमा कवरेज मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा वो ये है, युद्ध की स्थिति, मान लो युद्ध हो गया, किसी देश से युद्ध हो गया और उस देश युद्ध की स्थिति में नुकसान होता है तो हमें उसका कवरेज नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूक्लियर के जो इम्पैक्ट से, न्यूक्लियर के प्रभाव से फसल खराब होती है तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा। किसी से लड़ाई झगड़े की वजह से किसी ने आपके खेत में आग लगा दी है तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा। अप्राकृतिक कारणों से, बिजली का तार गिरने से, भूसे की मशीन से, किसी से भी आग लगेगा, बीमा कवरेज नहीं मिलेगा। अभी लोधड़ी में जो 1000 एकड़ से ज़्यादा फसल जली थी तो छोटे किसान, काफ़ी मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और उसी के बाद से मैंने फिर से ये बीमा फसल बीमा योजना को उठाकर देखा और उसमें मैंने देखा कि ये वाला नुकसान इसमें कवर नहीं है। ये अच्छे से बोनी हो जाती है, पूरे फसल की लाइफ में कोई बड़ी आपदा नहीं आती, कोई अटैक नहीं होता, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, तो हमें बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हर फसल को कटने से पहले हर पंचायत में, जैसे मैंने बताया कि एक यूनिट जो है वो पंचायत एक यूनिट मानी जाती है, तो हर यूनिट में, हर पंचायत में चार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब फसल कटाई परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है और ये उनको करना ही है। ये ऐसा नियम है कि उनको 4 फसल कटाई एक्सपेरिमेंट करना है। तो उसका जो परिणाम होगा वो निर्धारित करता है कि हमें बीमा क्या मिलेगा, कितना बीमा हमारा बनता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है, और बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है और आप खुद भी उस कटाई परीक्षण के यदि आपके पास में है तो आप स्वयं ही बता सकते हैं कि हमारा बीमा कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा बीमा क्लेम कितना बनेगा। आपने देखा होगा कि कितना बीमा आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता होता, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है जिससे बीमा क्लेम डिसाइड होता है। ये फार्मूला मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये प्रधानमंत्री बीमा योजना की गाइडलाइंस में ये फार्मूला दिया गया है, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो थ्रेशोल्ड उपज माइनस वास्तविक उपज डिवाइड बाई थ्रेशोल्ड उपज मल्टीप्लाइड बीमित राशि। बीमित राशि के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैंने बोला था सम इंश्योर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम इंश्योर्ड, ये 1 साल पहले ही डिसाइड हो जाती है। थ्रेशोल्ड उपज इसके बारे में चर्चा नहीं की है। तो थ्रेशोल्ड उपज क्या होता है कि पिछले 7 साल की उपज कितनी हुई है, उसमें से जो सबसे खराब वाले 2 साल हैं उसको हटा दिया जाता है, तो जो बचे हुए 5 साल है उसका एवरेज निकाला जाता है। तो जो अच्छे 5 साल की जो एवरेज उपज है वो हमारी थ्रेशोल्ड उपज है। तो प्रति हेक्टेयर में पिछले जो अच्छे 5 साल में
जो उपज हुई है उसका जो एवरेज है वो हमारी थ्रेशोल्ड उपज कहलाता है। ये भी 1 साल पहले ही निर्धारित हो चुकी होती, क्योंकि जो डेटा होता है उसके हिसाब से ये निर्धारित हो चुकी। तो जब थ्रेशोल्ड उपज भी फिक्स है, बीमा राशि भी फिक्स है, ये थ्रेशोल्ड उपज सेम है, ये भी फिक्स है, तो इस पूरे सूत्र में, उस पूरे फॉर्मूले में जो चीज़ बदलती है, जो बीमा की क्लेम को ऊपर या नीचे करती है, वो होती है हमारी वास्तविक उपज। ये कहाँ से आती है? वास्तविक उपज होती है CCE, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, मीन्स फसल कटाई परीक्षण, जो सर्वे, और जब कोई नुकसान होता है तो उसके सर्वे से होती है। तो क्या सर्वे होना पर्याप्त है? अधिकारी हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं और वो सर्वे कर जाते हैं, वो पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस सबसे बड़ी चूक जो है वो हमसे यहीं पे हो रही है। क्या होता है कि अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, और हम उस पर खुश हो जाते हैं कि यार चलो हमारा। तो किसी भी विभाग का जो सर्वे होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। चूक हम लोग जो कर रहे हैं उस चूक को हमें सुधारना है। जैसे मैंने बताया है कि जो वास्तविक उपज का रिकॉर्ड ही फसल बीमा क्लेम को निर्धारित करता है। तो इस लाइन को आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, और ये रिकॉर्ड जो शब्द है इसको बैठा लें। तो जब तक आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है तब तक पूरा अधिकार उन अधिकारियों या बैंक कंपनियों के पास में रहेगा, और वो जब तक जो अपनी इच्छा होगी उस हिसाब से उस रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना है, ताकि जो हकीकत में नुकसान हुआ है उसके हिसाब से आपका बीमा क्लेम बने। ज्ञापन देने से, धरना देने से अच्छा है कि आप ये रिकॉर्ड अपने पास रख लें, क्योंकि यही मेन एलिमेंट है, यही मेन फैक्टर है इस पूरी बीमा योजना का। क्योंकि ये जब पेपर दिल्ली जाते हैं वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पे ही बीमा क्लेम डिसाइड होता है। वहाँ किसी को नहीं पता है क्या सर्वे हुआ, क्या नुकसान था, क्या था। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसको लेकर एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं कि हमारा बीमा क्लेम कितना बनेगा। 1 हेक्टेयर मतलब 2.4 एकड़। तो मान लीजिए हमारा 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थ्रेशोल्ड उपज निर्धारित हुई है, मतलब लगभग 4 क्विंटल प्रति एकड़। ये फॉर्मूला भी देखा होगा, थ्रेशोल्ड माइनस वास्तविक डिवाइड बाई थ्रेशोल्ड। सो वास्तविक उपज, यदि हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसमें हमारी जो उपज आई है वो 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आई है। और बीमित राशि, जैसे मैंने बताया था कि बीमित राशि 2019 में 26,000 थी। तो उदाहरण तौर लीजिए, मान लो 28,000 यदि हमारी बीमित राशि है, तो ये क्या आता है 10 - 3/10, तो टोटल 8,400 रुपये प्रति हेक्टेयर हमारा बीमा क्लेम बना था। तो ये एक बीमा क्लेम बनता है। ये एक साधारण उदाहरण, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बीमा क्लेम कितना होगा। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट। आप ये टाइप कर सकते हैं pmfy.gov.in। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा डैशबोर्ड है, आप बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे मिल सकती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस की भी एक एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस डालिए, आपको मिल जाएगी। गूगल प्ले में भी है और ये एप्पल में भी है। लेकिन ये मैं इसमें रिव्यू पढ़ रहा हूँ और मैंने भी ट्राई किया है, ये ऐप बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। सब लोगों ने लिखा है कि इस ऐप में काफ़ी प्रॉब्लम है, और मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। लेकिन यदि कुछ भी स्थिति होती है, बुरी स्थिति में, आप अपने तहसील में रिपोर्ट कीजिए जो भी नुकसान होता है, कोई ऐसी आपदा आती है तो किसानों की समस्या क्या है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानों को इन पूरे नियमों की जानकारी नहीं है, और कुछ किसानों को है और कुछ किसानों को आधी अधूरी जानकारी है। तो जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? जानकारी देने की जिम्मेदारी है जो आपका बीमा करता है उसकी जिम्मेदारी है, या गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है अवेयरनेस के लिए।
लेकिन गवर्नमेंट जब कैंपेन चलाती है तो गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ ये होता है कि बीमा करवाओ करवाओ करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बीमा हो, लेकिन उस बीमे का फ़ायदा कैसे लेना ये वो नहीं बताते। और जब बैंक में जाते हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी होती है हमें बताने की, तो बैंक वाले हमें कुछ भी नहीं बताते। जब हम जाएंगे तो हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, और कुछ क्लियर कट गाइडलाइन है तो कुछ नहीं बताएंगे, बस वो तो बताएंगे इतना प्रीमियम है कटना है। मैंने 2012 में गया तो बैंक वाले कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, मुझे झगड़ा करना पड़ा। थोड़ा बहुत बताया, बोलते हैं डेस्क पे बैठे देख लो ये डॉक्यूमेंट, बस मैं यार इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ लूँ तुम्हारे यहाँ बैंक में काउंटर पे खड़े होके, फ़ोटो कॉपी करवा के नहीं दे रहे। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। मैंने किसानों से चर्चा की, मैंने इंटरनेट पे जाके, जब बैंक वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो मैंने इंटरनेट पे जाके सर्च किया, डॉक्यूमेंट निकाला, उसकी पॉलिसी डाउनलोड करी और किसानों को बताया, जो भी संबंधित लोग हैं उन लोगों को बताया, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। 2012 तक कोई बड़ा बीमा क्लेम नहीं मिला था, तो मैंने उनको बताया तो उनको भरोसा नहीं होता कि ऐसे पैसे मिलने लगे तो फिर तो हो गया काम, 3,000 रुपये 4,000 रुपये एकड़, इतना नुकसान हुआ, ऐसा कोई कवर करेगा क्या? उनको भरोसा नहीं हो रहा था। मैं बोला नहीं यार, ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा है, ऐसी पॉलिसी लिखी है, यदि हम वो जो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस जो अनावारी होती है, यदि उसकी जानकारी लेंगे तो उस पेपर को हमारे पास रखें, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है। लेकिन फिर वही चूक हर जगह, क्योंकि बहुत कुछ होता है लेकिन वो पेपर हम लोग नहीं रख पाते। मैंने इससे पहले जो बीमा योजना थी उसका जो हेड ऑफिस था वो नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी, उसका हेड ऑफिस जो छिंदवाड़ा में है, वो उसकी नोडल ब्रांच हुआ करती थी, नोडल एजेंसी थी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। वहाँ तक भी मैंने सबसे बात करी, उस नियमों को समझने की कोशिश करी, तो बट वहीं हो जाता है, क्योंकि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करना, उसकी कॉपी रखना, ये वहाँ फील्ड पे लोगों की जिम्मेदारी होती है, वो रखना पड़ता है, वही एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन वहाँ हमसे चूक हो रही है, वहाँ हमें बहुत बड़ा सुधार करना है। एक्सपेरिमेंट या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो नॉर्मली आप क्या पटवारी को फ़ोन करेंगे, तो पटवारी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है भैया ले आऊँगा मैं कल। आप कल फ़ोन करेंगे, भैया मैं एक शादी में चला गया था, मैं सोमवार को आऊँगा, मैं दे दूँगा। फिर सोमवार को, अरे साहब तहसीलदार साहब आ गए थे तो हम नहीं आ पाए, हम परसों आएंगे दे देंगे। फिर वो बोलेंगे भैया मेरा तबीयत ख़राब हो गई, मैं आज आ तो गया हूँ लेकिन वो फाइल उसके पास रह गई थी तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं लाया, तो मैं परसों ले आऊँगा। तो इस तरह वो आपको घुमाएंगे और आप थक हार कर उसको छोड़ देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो मैं ये सब जानकारी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या, जब मुझे भी इसी तरह घुमाया गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, बैंक ने भी नहीं दिया और तहसील से भी नहीं मिला, अनावारी रिपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैंने एक आरटीआई डाली 2013 में, जिसमें 2012 के एंड में डाली। 2012 की डिटेल मैंने मांगी इकट्ठे, तो उसका परिणाम ये हो कि 2013 में जो कलेक्टर है वहाँ से एक तहसीलदार को लेटर लिखा गया कि ये सुमित यादव निवासी शिवपुरी ने ये जानकारी मांगी, ये जानकारी दें। उन्होंने एक लेटर क्षेत्रीय प्रबंधक, मतलब ब्रांच मैनेजर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, उनको भी ये लेटर लिखा और इसकी कॉपी मेरे पास भी आई। और जब मैं तहसील गया, मैंने बोला कि वो जानकारी आपने भेजी, तो उन्होंने बोला हाँ जानकारी भेज दी गई है। तो मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, किस प्रकार कैसे भेजी, उन्हें मुझ तक तो नहीं पहुंची। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि इस प्रकार की आरटीआई डालने से ही बीमा क्लेम मिला होगा या मिलता है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इन प्रकार की आरटीआई से, इन प्रकार की कागजी कार्रवाई से कोई प्रभाव नहीं रहता बीमा क्लेम मिलने पे। क्योंकि जब हम आरटीआई डालते हैं, मैंने 2013 में डाली, 2012 में डाली, 2015 में डाली, तो इनसे क्या होता है कि इन सब चीज़, ये इनका प्रभाव हमें बाहर से समझ में नहीं आता है, कुछ बाहर से नहीं देखते, लेकिन सिस्टम अंदर से हिल जाता है। सिस्टम को पता लग जाता है, इंश्योरेंस एजेंसी को, सरकार को पता लग जाता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग सिस्टम जाने लगे हैं, नियमों को जानने लगे हैं, तो वो उस क्षेत्र के लोगों के बीमा क्लेम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी संभावना है जहाँ पे
जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट होते हैं उनको बदला जा सकता है, तो उस क्षेत्र के लोगों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ वो नहीं करेंगे। अब मैं आपको आरटीआई का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बताता हूँ कि देखिए, द हिंदू जो हमारा नेशनल न्यूज़पेपर है इंग्लिश, उसकी उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि बताया गया है कि फ्लॉड डेटा कॉस्ट पर वानी फार्मर्स क्रॉप कवर। और इसकी सबसे पहली लाइन में लिखा है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर क्लेम। मतलब जो कटिंग का एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट होते हैं ना, वो ही मेन होते हैं बीमा क्लेम डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये आरटीआई डाली गई। उसके बाद कलेक्टर ने एक इंक्वायरी बैठाई तो इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन में पता है क्या लगा, क्या मिला कि जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जिन फार्मर के खेत में वो क्रॉप कटिंग हुआ था उनके सिग्नेचर ही नहीं है। तो वो फॉर्म उन लोगों ने अपने मन से बना के जो भी जो टारगेट मिले होंगे उसके हिसाब से उन लोगों ने सारे डेटा डाल के भेज दिए होंगे। तो उसके बाद काफ़ी एक्शन हुआ और किसानों को करेक्ट बीमा मिला। तो इन आरटीआई से, इन सब चीज़ों से एक उसका प्रभाव रहता है और उसके फ़ायदे होते हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कम से कम मैं चाहूँगा कि सिवनी मालवा के तो सारे किसान इसको देख सकें, क्योंकि सरकार और बैंक ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको नियम पता लगे, और नियम को इसका सरलीकरण करके कभी आपको नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ ये बताएंगे प्रीमियम कितनी कटनी है। तो मैंने ये मेहनत से वीडियो बनाया है, आप आधे घंटे का समय निकालें, किसान हैं तो ये वीडियो देखें और सब लोगों को दिखाएं और इस विषय पे चर्चा करें। आप सब लोग इस पे चर्चा करें, ज़रूर हमारे सब किसानों को फ़ायदा हो। बड़ी अच्छी नीयत से ये पॉलिसी लाई गई है और इसका फ़ायदा सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।